इन्होंने सर ने दो सवाल करे थे बीच में, एक तो कि पुलवामा में अटैक हुआ तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ आई। सर एनआईए ने 13,500 पेजेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें जेएम का नाम है। इन्वेस्टिगेशन सबमिट कर चुकी है। मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहली चीज तो। दूसरा इन्होंने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान ने ये करा, धर्मेंद्र प्रधान ने। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, 19 पेपर लीक हुए थे लास्ट जो राजस्थान गवर्नमेंट थी, 19 पेपर। सीएम गहलोत ने रिजाइन क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? आपने जंतर मंतर पे आ गए आप 2 मिनट में कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा करो, उससे स्थिति सुधर जाएगी। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बोला कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं करा, 15-20 दिन आपने बोला फिर प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा करो। राहुल गांधी ने एक बार भी 2021 से लेकर जब भी उनकी सरकार थी लास्ट की, क्यों नहीं बोला कि सीएम साहब आप उधर जाओ सीट से? उधर राजस्थान में, राजस्थान नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। उस वक्त डोडासरा जी थे और पीडी गल्ला जी थे, मैं बता देता हूं। किसी ने रिजाइन नहीं करा। क्यों नहीं करा? अपनी सरकार में भी झांकना चाहिए, दूसरे की सरकार में झांकने से पहले। राइट, बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत सही बात बोला। हाँ जी, ठीक। राजस्थान में जब ये पेपर लीक की घटना हुई थी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे सबसे पहले? सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट साहब थे। अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत हमारी सरकारों में है, हमारे कांग्रेसियों में है। इनका देखिए कि किसने बात करी, इस्तीफा देने की बात थी उससे। एक मिनट यार, आप चिल्ला लिया करो पहले, आप चिल्ला लो, आप चिल्ला। ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। एक सभ्य आदमी ने एक सवाल पूछा, एक सभ्य आदमी जवाब दे रहा। भाई आप नहीं, आपका सवाल नहीं, जिनका सवाल है मैं उनके पास जाऊंगा। हाँ। अब उसके बाद बात आती है इस्तीफे की। क्या वहां पे 20 बच्चों ने आत्महत्या करी थी? नहीं करी थी ना। नीट के अब मैं रोकूंगा। अब मैं यही रोकूंगा। तो आप इंतजार कर रहे थे कि 20 बच्चे पहले मरे वहां पे या शहीद हो, उसके बाद आप करेंगे। ये तर्क भी सर, बीबी जी मैंने अभी तक नहीं बोला। मैंने बीबी कोई वहां पर रुकेंगे। बीबी मैंने कोई भी सवाल नहीं पूछा। अभी आप कह रहे थे, मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के तर्क पे। आपने कहा कि 20 दिन तक प्रधानमंत्री सरकार वेट करती रही। अरे तो आप यही तो तर्क वहां राजस्थान में दे दीजिए। फिर पूरी करिए। जब ये मामला उठा था तभी के तभी इन्वेस्टिगेशन आहूत कर दी गई थी, तभी जितने भी दोषी थे उनको जेल में डालने का काम करा था या नहीं करा था? और बुलडोजर भी चला था। अगर ये कार्रवाई ना हुई होती तो हम इस बात को बिल्कुल एग्री करते। सवाल समय आ रहा। सर आपने बोला सचिन पायलट ने बगावत करी थी, पार्टी से सबसे पहले निकाले उनको था। डिप्टी सीएम की पोस्ट से किसको हटाया था? किसको हटाया था? आप आवाज उठाती हटाया क्यों और फिर वापस गठबंधन में ले लिया? किस बात का? आप ये सोचिए ना, किस लिए करा? तो उनको हटाए किस लिए? अगर वो सही थे तो हटाए किस लिए? मेरे को तो ये बता दो सर, अगर हटाया, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो फिर हटाया क्यों? वापस क्यों लिया? मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारे पैनल में जितने लोग होते हैं उनसे ज्यादा अच्छी डिबेट जनता की करती है। जनता उनसे कहीं ज्यादा अच्छी डिबेट करती है। हाँ जी, गवर्नमेंट मोदी सही चुना हुआ है। अब ये भाई इसमें बहस हो रही है, चल रही है बहस, बातचीत चल रही है। चश्मा उतार लो भाई, अगर कोई दिक्कत ना हो उसमें। हाँ, दिखना चाहिए बराबर। आजाद की मैं जनता ने अगर मोदी जी सही चुना है, जनता ने विपक्ष भी सही चुना है और नेता प्रतिपक्ष भी सही चुना है। उसके साथ साथ इस स्तर को भी मान लिया जाए। मैं मानता हूं कि हाल के समय में राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से वो समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर समूह से मिलते हैं, वो ये क्रांतिकारी कदम उठाने वाला नेता मैंने हाल फिलहाल के समय भारतीय राजनीति में देखा नहीं है सर। तो उनके काम पर मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपके माध्यम से। जी मैं हाँ, आप बोलो, आराम से संयत होगे। देखिए भैया जी, दिमागी नक्सल ये होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। अगर आप 90 सेकंड खड़े, राष्ट्रगीत का हाँ, वंदे मातरम का अपमान किया। अगर आप 90 सेकंड खड़े नहीं हो सकते तो आप राष्ट्रगीत क्यों गवा रहे हैं? क्यों गवा रहे हैं? आपको हट जाना चाहिए। वो कह रही थी कुर्सी मंगाया था उन्होंने। अरे सब पागल है पब्लिक। और दूसरी बात, पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने आके स्वयं कहा है कि मैं मानसिक नक्सलवाद हूं, मुझे गर्व है इस बात का। तो क्या ये उस पर कुछ कहेंगे? कह रहे कि हमें भी गर्व है, वो ये कह रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने बात उठाई, पहले तो इन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में इन्हें फर्क ही नहीं मालूम। कोई बात नहीं, चलता हूँ। जनता है। देखिए, जनता को ये फर्क तो नहीं मालूम हो सकता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क ना हो सकता है, लेकिन उसे यह पता है कि जब वंदे मातरम, सर ये हो सकता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं है। जर्नलिस्ट भूल जाते हैं, जर्नलिस्ट कभी ब्लंडर कर देते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का। बड़े बड़े लोग महात्मा गांधी का नाम पूरा नहीं बता पाते, बोल नहीं पाते गुरुजी, बोल नहीं पाते। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्हें यह पता है, इन्हें यह पता है कि जब वंदे मातरम चल रहा हो तो बैठा नहीं जाता, खड़े हुआ जाता है। ये पता है,
जनता ये जानती है कि वंदे मातरम में खड़े रहा जाता है। इन्होंने हाँ। मैं दे रहा हूं इसका जवाब। राहुल गांधी जी, सोनिया जी और खड़गे के लिए कह दिया कि उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलनी तो देशद्रोह का मुकदमा तो आज इस चैनल पे भी चलना चाहिए। शुरू की वंदे मातरम की 2 लाइनें खाकर उसके बाद बंद कर दिया, जबकि कानून ये पास हो चुका है कि वंदे मातरम का पूरा गायन करा जाएगा। क्या चैनल पे मुकदमा चलेगा? एक मिनट, हाँ रुकिए, बड़े यहाँ डिबेट चैनल की नहीं हो रही है ना, चैनल की डिबेट ही नहीं है, डिबेट तो कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुनिए, वो जो, अरे रुको बीबी, तुम्हें मालूम है तुम बहुत बड़े वकील हो, जब फंस गए तो, जब रपट गए तो हर गंगा। मुझे मालूम था कभी कभी ना कोई सवाल तो तुम पूछोगे। वो वर्जन अलग है, लिखा गया कुछ अलग है और बोला कुछ अलग जाता है, उसका वो राष्ट्रगान उस राष्ट्रगीत के उस संदर्भों में नहीं आता है, समझे? तुम्हारा अगर मन हो, है भाई यार, भाई कई ऐसे गाय, सुनो मेरी बात, अरे यार तुम्हारे पास बहस, कितने वर्जन है वंदे मातरम के, कितने वर्जन है? बीबी शर्मा इसका जवाब दो, फिर मैं बहस करूंगा। जवाब दो कि तुम मना कर रहे थे या कुर्सी मंगा रहे थे? मैं जवाब बहस करूंगा, मैं छोड़ रहा हूं यहीं पे, मैं यहीं में छोड़ रहा हूँ बस। कुर्सी यूं मंगाई जाती है इशारा करके कि कुर्सी दे दीजिए, और ये कोई उन्होंने नया काम नहीं किया। कुर्सी अगर हम गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं, वहां अरदास चलती है तो खड़े होना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी अगर कोई बुजुर्ग है, असहाय है, तो वो कुर्सी में बैठ सकता है। मंदिर में भी आरती हो रही है, उसके लिए भी होता है। तो आपको ये इशारा नहीं करना चाहिए था, बंद करो इसको। क्या हो गया इतनी देर चल रही है? अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कुर्सी का इशारा दिया जा सकता था, उन्हें बिठाया जा सकता, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करके आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो हमने अपमान नहीं किया। क्यों? क्योंकि 80 साल तक आप लोग गवाह नहीं पाए थे। अगर आज वंदे मातरम गवाया जा रहा है तो उसके अंदर भी आप पीछे हटते हैं। पहले देश का अपमान करो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जब उसमें अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है, सच्चा देशभक्त पूछो जाकर के, हुज अफजल गुरु, कौन सा अफजल गुरु? उसी पार्लियामेंट में घुस के हमारे पुलिस कर्मियों पर गोली बरसाने वाला था अफजल गुरु, जिसकी बरसी मनाई जाती है। आप कहते हो कि हम भी चाहते हैं कि देश का हिस्सा ना कटे, नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर भारत से अलग ना हो, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन कितनी बार आपने ऐसे छात्रों के खिलाफ आवाज उठाई है, ये भी जनता को बता दीजिए, जो भारत का कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, डैश डैश डैश। राइट। सबसे पहले अगर ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कार्यालय की वीडियो मैंने भी देखी थी। वंदे मातरम गान से पहले वहां पर वंदे मातरम के इतने नारे लगे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बेफालतू का नैरेटिव बना रहे हैं। और एक साथी बोल रहा था कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बता दूं भैया जी, मोदी है तो उद्योगपति के लिए कुछ भी मुमकिन है और छात्रों के लिए हर चीज नामुमकिन है। ये वो सरकार है। और इसके साथ साथ हम तो अगर मुद्दे की बात करें तो ये नक्सलवाद कह देते हैं, कभी अर्बन कभी दिमागी। अरे भैया आप यही तो बोल दो कि देश के सारे नौजवान, सारी महिला, सारी मातृशक्ति जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, आप उसे नक्सलवाद बोल दोगे और आप उसको गोली मार दोगे। अगर बिहार में AK-47 चली थी तो दिल्ली में भी पैलेट गन चली थी। इसके साथ साथ हम तो ये कह देना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई बात करो पर भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बात करनी चाहिए। और मुद्दों की बात इस समय ये है कि जनता इससे जवाब मांग रही है। जनता जो ये अपना तानाशाह रवैया अपना रहे, जनता इनके लिए इनसे जवाब मांग रही है। ठीक। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से आए? अब मैं यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ। हाँ तो मैं क्या बोलूँ? ठीक, हाँ जी आ गया। भैया अभी झारखंड में जब छात्रों का आंदोलन हो रहा था, जो आपने कहा मजाक चल रहा क्या यार गुरु? है आपने कहा सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, तो आपके ही चैनल के अमन चोपड़ा के साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो सत्ता दमन कौन करता है? मैं तो कहूंगा कि बीजेपी वालों को सीखना चाहिए कि कांग्रेस वाले और अन्य राजनीतिक दल वाले कैसे विपक्षियों का और पत्रकारों का दमन करते हैं, कई बार दिखाई। नहीं वो बहस नहीं है, बहस इस समय बड़े टॉपिक्स पर है, बड़े टॉपिक। जी मैं आया, जी मैं आया, जी जनाब। प्रतीक जी, ये जो जितनी भी पार्टियां हैं इनसे ईमानदारी से पूछिए कि अर्बन नक्सल है या नहीं है। जो और वो नक्सलवादी केवल एक गिद्ध की तरह ताक में रहता है, उसको मौके मिलने चाहिए, छात्रों के रूप में, किसानों के रूप में। सरकार जो भी संविधानिक सरकारें हैं, आज से 50 साल से ये नक्सलवाद एज इट इज चल रहा है। और ये भाजपा सरकार को धन्यवाद करना चाहिए देश को, जिसने ये जमीन से खत्म कर दिया। लेकिन मानसिक नक्सलवाद अभी खत्म होने वाला नहीं, इतनी जल्दी खत्म होने वाला है ही नहीं। हर आदमी ताक में बैठा है। जैसे ही सरकार की एक कोई कमी मिली, अभी बात चल रही है छात्रों की, अब उसको जोड़ दिया कि छात्रों को नक्सल। बिल्कुल नहीं कहा प्रधानमंत्री ने।
लेकिन उनको जो उत्तेजित कर रहे हैं उस सोच को प्रधानमंत्री ने कहा है। ऐसे हर एक मुद्दे पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो अर्बन नक्सली शहरों में फ्लैटों में एसी में बैठ के देश को गुमराह कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ उनके लिए कह। क्या नाम है साहब? सर अनिल गुप्ता नाम है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ 2027 का जब चुनाव होगा ना, जिसके परिणाम में रिजल्ट जाएगा, अगर कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस को और उनके चमचों को उठाकर बांग्लादेश पाकिस्तान भेज दो। वहां के जो लोग फंसे लोग हैं ना, उनको यहाँ बुला लेना, देश का टंटा खत्म। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अनिल गुप्ता नाम है सर। ये लोग इतने प्योर गद्दार है। मैं दूंगा जवाब, मुझे और कोई जवाब नहीं देगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये गुप्ता जी सारी बातें तुम्हारी हम सुन लेंगे, लेकिन ये जो गद्दार शब्द है ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं, मैं नहीं, आई वोंट टेक इट, ये शब्द नहीं, ना 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 ना, मैं नहीं लूंगा। आप विनम्रता के, गुप्ता जी आप भावावेश में ना आए, कोई बात करें तो तर्क से करें और तर्क दें। मैं बहस में आए, ये इस तरह की बातें नहीं, इस तरह नो, आई वोंट टेक इट, आई वोंट टेक इट। जी भाई सोचिए कि अगर कोई इंसान अगर देश के लिए अगर कुछ कर रहा है, देश के लिए आपका राष्ट्रगान हो रहा है, देश के लिए राष्ट्रगीत हो रहा है, आप उसमें भी अपने मतलब आपको लगता है ये राजनीति का मुद्दा है कोई? अरे मैं ये जानना चाहता हूं, मैं बस एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, खत्म हो गया। चलो पाजी परे हटो, आज बात करते हैं। अशफाकुल्ला खां वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, फांसी पे चढ़ जाएं, फंदे पे चढ़ जाएं, बिस्मिल साहब है। उस समय क्या किसी ने ये सोचा था कि 10 लाइनें पढ़नी है, 4 लाइनें पढ़नी है, 5 लाइनें पढ़नी है? मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर कोई बहस थी क्या? इस पर कोई बहस थी क्या? हाँ, बहस रही होगी, लेकिन देश को आजादी के लिए फंदे पर चढ़ जाने वाला आदमी, उसमें भी मायने खोजते हो। देखो तुम कहां तक पहुंचते हो, उसमें भी तुम मायने खोजते हो। जी, और यही कारण है कि आज इन लोगों को कहा गया कि आप दिमागी जो नक्सल है ना, इन्हीं लोगों के कारण कहा गया है कि आप देश के पीछे जो राजनीति कर रहे हो। अरे देश के लिए अगर कोई काम कर रहा है, वंदे मातरम, आज अब किसी लोगों से भारत माता की वंदे, किसने बोला? ये देश की जनता ने बोला है साहब, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये देश की जनता, ये लोग मना कर रहे हैं। अरे इसमें भी राजनीति अगर आपको करनी है तो इस देश में आपका काम ही क्या है? नहीं, वो ये कह रही थी, वो उन्होंने जो उनका जस्टिफिकेशन वो भी सुनना चाहिए। वो ये कह रही थी कि मैंने कहा था कि खड़गे साहब बुजुर्ग है इसलिए कुर्सी मंगा रही थी। आप प्रतीक भाई देखिए, आप भी बड़े, सब बड़े, यहाँ पर अपने घर के अंदर सब बड़े बुजुर्ग हैं। कोई अगर कुर्सी मांगेगा तो वो कुर्सी के लिए जो आपको जेस्चर देगा वो बताएगा, लेकिन आपको रोकने का जो जेस्चर है वो हाथ पकड़ लेगा एकदम से। इसका मतलब वो दिख रहा है यहाँ पर कि वो आपको रोकना चाहता है। वो वंदे, जो आप वंदे मातरम नहीं गाना आपको, वो उसके लिए रोकने के लिए बोला जा रहा है आपको। इसका मतलब आप देश के साथ ही नहीं खड़े हुए। मैं कह रहा हूं कि वंदे मातरम के ऊपर बहस कैसी है ये नहीं जानते, समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आया। नहीं बहस, नहीं, इस पर कोई बहस नहीं, इस पर कोई बहस नहीं। जी, हमारा प्रतीक साहब ये कहना है कि अगर आपको सातों स्टैंजा उसका नहीं गाना है तो आप पार्लियामेंट में उसको न पास होने दिए होते। आपने पार्लियामेंट में पास क्यों होने दिया उसको? अगर पार्लियामेंट से पास है तो उसको मानिए। और खड़गे साहब को बैठने के लिए चेयर चाहिए रहा तो खड़गे साहब ने खड़े होकर भाषण क्यों किया? उनको बैठ के भाषण करना चाहिए रहा। अगर वो कुर्सी मंगवाई गई तो खड़गे साहब को खड़े होकर के भाषण नहीं करना चाहिए, वो तो भाषण बैठ के कर सकते थे। वंदे मातरम के समय खड़े होना जरूरी था, वो खड़े रहते। उसके बाद वो बैठ के भाषण करते, लेट के भाषण करते, चाहे जैसे भाषण करते हम सुनते। वंदे मातरम, या तो कांग्रेस अपने कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाता ही ना, कोई विवाद ही नहीं था। आप एक स्टैंजा भी न बजाते, अपना गीत बजाते, केवल जंगल बल बजा लेते, वंदे मातरम न बजाते। कौन सा ऑब्जेक्शन, कौन सा गुनाह हो जाता कि हमने इस कार्यक्रम में वंदे मातरम नहीं बजाया? कोई गुनाह नहीं है। अगर आप बजाइए तो पूरा बजाइए अगर नियम है, अदरवाइज न बजाइए। मैं मिलन चतुर्वेदी वाराणसी से सांसें बोल के नाम भी आप अपना, यही वाराणसी के आदमी खूबी है। जी ब्रजेश जी कुछ कह रहे थे आप? आपने कहा बहस किस बात का है, तो तुष्टिकरण का बहस है। किसको खुश करना है और किसको नहीं खुश करना है, कहां से हमारा वोट बैंक। एक बात बताओ ब्रजेश, हम यहां तक चले गए कि अपने जिन्होंने जिस देश में शहीद हो गए वो अच्छा मानसिकता में आज जो दिमागी नक्सल वाली बात है ना, तो वो वही बात है। अरे सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। कितने बार मंचों से बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मजहब हमको इजाजत नहीं देता है। तो ये तो सच्चाई है, बहस होते आ रही है। और सीधा जो बहस है वंदे मातरम का विरोध है, इसीलिए है, और कोई बात नहीं है।
देखिए, अभी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने ये माना कि गाली का इंडोर्स करते हैं और ये भी मान लिया कि राजस्थान में 19 पेपर लीक हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक बात, इनके पार्टी के सांसद हैं मनोज कुमार, उन्होंने इंडोर्स किया कि सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रगीत के लिए क्या कहते हैं मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने राष्ट्रगीत गाया। एक चीज ये है, मतलब गाया, सम्मान में खड़ा रहे वो, एक चीज ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी 2 दिन पहले राज्यसभा के अंदर जबरदस्त धमकी देके भाषण दे रहे थे कि अमित शाह जी को खींच लाएंगे, ये कर लाएंगे, 40 मिनट तक खड़े रहे। और ये बात ये सही कह रहे हैं चतुर्वेदी जी, ये जब क्या कहते हैं सम्मान में खड़े होने की बात, सावधान मुद्रा में खड़ा होना था, आप खड़े, उसके बाद में पता चलता है कि आप ये कहते हैं कुर्सी मंगाने की कहां से बहाना हजम होता, बाद में 20 मिनट आप पोडियम पर खड़े होकर भाषण देते हैं आप किसको। और तीसरी बात है कि केरला के अंदर राष्ट्रगीत नहीं गाया गया, किसके, जमायत इस्लामी का आगे सरेंडर करके आपने मना कर दिया, केरला में नहीं गा। और ये लेगेसी चली क्यों आ रही? 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का आगे सरेंडर करके वंदे मातरम का 5 नहीं होता भाई साहब, 6 स्टेंजा होता, 4 स्टेंजा काट दिया, जैसे भारत का 2 टुकड़े कर दिए थे। बेतु की बात कर रहे हैं बिल्कुल, ये कि 6 स्टेंजा काट दिए थे। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया, ये नहीं बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अप्रूवल करा था, और राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी करा था, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी करा था, पटेल जी ने भी करा था। सबने कहा था कि इसके 2 स्टेंजा जो हैं ये पूरे भारत के संस्कृति को अंगीकार करते हैं। इस पूरे 2 स्टेंजा में पूरी भारत की संस्कृति परिलक्षित हो जाती है, इसलिए बाकी के 4 स्टेंजा गाने की जरूरत नहीं है। और जो आपने अशफाकुल्ला खां का साहब लिया, अशफाकुल्ला खां ने बिल्कुल बोला था, क्यों? क्योंकि उस वक्त ऐसी गंजी राजनीति करने वाली बीजेपी नहीं थी कि जिसके बाद जब कहने के लिए कुछ नहीं होता। नो। देखिए, ये आप पार्टी के बोलेंगे, पार्टी का उसमें करेंगे तो फिर तो बहस कहां चली जाएगी, किस लेवल पर चली जाएगी, इसका वो नहीं। जी जी प्रतीक जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि नक्सली से ज्यादा दिमागी नक्सली इस देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक होता है नक्सली जो किसी परिस्थिति और हालात से नक्सली बनता है, एक दिमागी नक्सली वो होता है कि जो हालात पैदा करता है, परिस्थिति पैदा करता है। और मोदी जी ने किसी का नाम लिया, आज अरविंद केजरीवाल, चिदम्बरम और कश्मीरी महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं हम अर्बन नक्सली हैं, और वो साबित कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली का